नमस्कार, कैसे हैं आप। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में सबसे शातिर खिलाड़ी के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने अपने विरोधियों को ही नहीं, अपनों को ही बड़े शातिराना अंदाज में निपटाया है। आंदोलन की घोड़े पर सवार होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का चाबूक नचाते हुए अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति को एक नई उम्मीद दी थी। लेकिन केजरी जिस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे दिखे, वो भी शराब के धंधे में, उसने सबको चौंका कर रख दिया है। जब केजरी इस मामले में फंसने लगे तो उन्होंने आगे उस सिसोदिया को कर दिया, उसे कट्टर ईमानदार बताया और दुनिया का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर भी छपवाया और उसे मुद्दा बनाया। अब ये भला कौन मान सकता था कि केजरीवाल की सरकार में कोई भी फैसला हो और वो बिना केजरीवाल के सहमति से हो। केजरी इतने शातिर खिलाड़ी थे कि उन्होंने इस देश में पहला ऐसा नजीर पेश किया कि राज्य का मुख्यमंत्री जिसके पास कोई मंत्रालय ही नहीं था। केजरी जानते थे कि काजल की कोठरी में बेदाग रहना मुश्किल है, भ्रष्टाचार में डुबकी लगाना पड़ेगा। इसीलिए केजरी ने ऐसी शातिर चाल चली कि वो कहीं नहीं फंसे। इसलिए केजरी ने कोई भी मंत्रालय नहीं लिया जिसके कारण उन्हें कहीं कोई साइन करना पड़े। यही कारण है केजरी ने अपने कुनबे से उन तमाम काबिल लोगों को साइड किया जो उनके लिए रोड़े बन सकते थे, चाहे वो शांति भूषण जैसे कद्दावर व्यक्ति हों जिन्होंने इसमें पैसे इतने खर्च हुए, चाहे वो अन्ना हजारे का आदर्श हो जिसे केजरी गांधी कहते थे, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, आनंद सिंह शर्मा हो या कुमार विश्वास जैसा सबसे उनका भरोसेमंद, सबको साइड करते हुए केजरी ने सबसे अयोग्य, सबसे हाजी हाजी वाले व्यक्ति को अपना डिप्टी बना दिया, मनीष सिसोदिया को। और फिर सिसोदिया को ऐसे खाई में डुबोया कि सिसोदिया के लिए जेल से निकलना मुश्किल हो गया। तब केजरी ने उससे पिंड छुड़ाना चाहा, जिस सिसोदिया के लिए वो कहते रहे कि सबसे ईमानदार, उसके जेल जाते ही उसकी कुर्सी छीन ली, उसका घर छीन लिया। ये वही केजरी थे जिसने सत्येंद्र जैन को साल भर जेल में रहने के बाद भी न कुर्सी छीनी न घर छीना था। तो केजरी ने सिसोदिया संग ऐसा क्या किया। अब वही केजरीवाल जेल जाने के भय में कांप रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जब सीबीआई ने वारंट जारी किया तो केजरी ने खुद को गांधी साबित किया और यह कह दिया कि यदि वो बेईमान हैं तो इस धरती पर कोई भी ईमानदार नहीं है। केजरी का ये बरबोलापन दिखाता है कि केजरी कहां जाकर अटके हुए हैं। अब इस केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि ये जेल गए, गिरफ्तार हुए तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या जेल से ये अपनी सरकार चलाएंगे जैसे सत्येंद्र जैन जेल से स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहे थे। लेकिन केजरी ने मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेकर के यह अपना दांव भी गंवा दिया है। तो फिर केजरी जेल जाएंगे तो कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। संजय सिंह इसी उम्मीद में कूद रहे थे। उन्हें पता था कि केजरी जेल जाएंगे, केजरी को भी पता था कि वो जेल जाएंगे। केजरी ने कहा कि संजय सिंह ने उन्हें संसद भवन से फोन करके कहा था कि आका अब आप जेल जाएंगे। यही बात संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के लिए कही थी, यही बात संजय सिंह ने सत्येंद्र जैन के लिए कही थी, यही बात केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के लिए कही थी। तो ये साफ लग रहा है कि बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं केजरीवाल, तो उनका जेल जाना तय है। तो सवाल यह है कि जब केजरी जेल जाएंगे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल संजय सिंह इसीलिए बरबोले हो गए, संसद भवन में सबसे ज्यादा उदंडता करते रहे, कई बार उनके ऊपर कार्रवाई की बात हुई, कांग्रेस के मुद्दे में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मजाक के कई बार पात्र बने। अब उस संजय सिंह को यह लगने लगा कि जब केजरी जेल जाएंगे
तो वही सीएम बनेंगे। लेकिन शातिर केजरी ने ऐसी चाल चली कि अपने वारंट से 2 दिन पहले ही संजय सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके कहवा दिया कि चार्जशीट में तो मेरा भी नाम है। तो संजय सिंह तो गयो। तो फिर क्या राघव चड्ढा नया चीफ मिनिस्टर होगा? क्योंकि राघव चड्ढा के लिए कई वीडियो वायरल होने लगे कि राघव चड्ढा केजरीवाल के परिवार के नए रिश्तेदार हो सकते हैं, सुनीता केजरीवाल ने उन्हें पसंद कर लिया है। तो कुछ दिन पहले केजरीवाल का वीडियो वायरल कराया गया। ये शातिर केजरीवाल वीडियो वायरल करने के बड़े माहिर रहे हैं। तो एक वीडियो वायरल हुआ कि राघव चड्ढा और बॉलीवुड की हीरोइन परिणीति चोपड़ा प्रेम बंधन में हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। यदि केजरी चाहते और यदि चड्ढा चाहते तो ये वीडियो वायरल नहीं होता। इतने दिनों से ऐसा तो नहीं कि पहली बार परिणीति से मिले होंगे वो, ऐसा तो नहीं कि पहली बार मिले और शादी की प्लानिंग बना ली। जरूर परिणीति से उनका प्रेम प्रसंग पहले से चल रहा होगा और बड़ा प्रेम से दोनों एक ही गाड़ी में एक ही सीट पर बैठे, पीछे वाली सीट पर, जैसे पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका बैठते हों या बहुत क्लोज दोस्त हों। तो ये तस्वीर पहले क्यों नहीं आई? ये तस्वीर इसलिए आई कि ताकि चड्ढा के माध्यम से संदेश भिजवा दिया जाए कि चड्ढा का परिवार से कोई रिश्ता नहीं होने वाला है और चड्ढा ऐसे भरोसेमंद नहीं है। दरअसल केजरी ने ये तमाम चीजें लालू यादव से सीखी है। लालू यादव ने अपनी किसी भी बेटी को राजनीति में कद बढ़े हुए लोगों से शादी विवाह नहीं कराया। तो केजरी अपनी बेटी से किसी भी व्यक्ति का, वैसे व्यक्ति का रिश्ता नहीं जोड़ेंगे जो राजनीति में महत्वाकांक्षी हो। 7 बेटियां हैं लालू को, 9 बच्चे हैं। लालू ने बिहार के किसी राजनेता से अपनी किसी बेटी की शादी नहीं होने दी, क्योंकि उनके 9वीं फेल और 5वीं फेल बेटों का भविष्य उन्हें बनाना था। तो कहते हैं केजरी की बेटी ज़्यादा तेज तरार है, लेकिन वो राजनीति में किसी व्यक्ति से उसका हाथ जोड़कर उत्तराधिकारी बना दें, असंभव नहीं। केजरी दरअसल आधुनिक लालू प्रसाद यादव हैं, इसीलिए केजरी जेल जाएंगे ठीक वैसे जैसे लालू गए, फिर सजायाफ्ता अपराधी भी होंगे। तो फिर केजरी का उत्तराधिकारी कौन होगा? सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है, उससे उन्होंने इस्तीफा उससे दिलवा दिया। 2016 में सुनीता ने IRS के पद से इस्तीफा दे दिया। सुनीता की सैलरी भी केजरी से ज्यादा थी। तो क्या सुनीता केजरीवाल की उत्तराधिकारी होंगी या फिर केजरी कोई नया खेल खेलेंगे? केजरी पूरी कॉपी नहीं उतारते। कहते हैं आतिशी केजरी की सबसे भरोसेमंद है। सबसे भरोसेमंद मतलब सबसे भरोसेमंद। और केजरी ने इसीलिए सिसोदिया के ऊपर आतिशी को बैताल बनाकर बैठाया था। भले ही दिल्ली का डिप्टी CM सिसोदिया थे, भले ही शिक्षा मंत्री सिसोदिया थे, लेकिन कहते हैं आतिशी सिसोदिया पर बेताल थी और सिसोदिया के हर काम पे सिग्नेचर सिसोदिया का होता था, निगरानी आतिशी के होता था। इसीलिए हाल के दिनों में आतिशी के से दिल्ली के स्कूल का सर्वे करवाया गया, उसका वीडियो बनाया गया और आतिशी के माध्यम से ही उसे वायरल कराया गया, यह दिखाने के लिए कि मनीष सिसोदिया का स्कूल किस कदर कंडम कंडीशन में है और आतिशी कैसे काम कर रही है। तो क्या सिसोदिया के उत्तराधिकारी आतिशी होंगी और साथ में सुनीता केजरीवाल? क्योंकि सुनीता के साथ केजरी किसी पुरुष को नहीं जोड़ सकते। आतिशी उनकी सबसे भरोसेमंद है और आतिशी और सुनीता के माध्यम से वो एक नया मिसाल पेश करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी को अब 2 महिला मिलकर चलाएगी। केजरी ने क्या पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है कि जेल से सरकार दरअसल वही चलाएंगे, लेकिन अपने सबसे भरोसेमंद आतिशी के माध्यम से अपने घर से। केजरी शातिर खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि कैसे कब किसको निपटाना है। इसीलिए केजरी उन तमाम काबिल से काबिल लोगों को निपटा दिया, वो आह भी नहीं भरते रहे और बार बार वो नाम समझिए, वो अन्ना आंदोलन का गांधी अन्ना हजारे जिसके नाम पर आंदोलन चला, उसे केजरी ने निपटा दिया। वो पानी भी नहीं मांग सके,
इस पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाले शांति भूषण, उनके प्रभावशाली सुप्रीम कोर्ट के प्रभावशाली वकील प्रशांत भूषण, जिसकी हैसियत इतनी बड़ी है कि वो मानहानि होने पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने को तैयार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसे सजा दे सके, तो 1 रुपये का जुर्माना किया और 1 रुपये का सिक्का यूं उठा करके प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को भी हैसियत बता दी। उस प्रशांत भूषण ने पानी भी नहीं मांगा। बरबोला कुमार विश्वास भले ही कविता सुनाते रहे, लेकिन केजरी का कुछ कर नहीं पाए। केजरी यूं निपटाते रहे। तो अब केजरी को संजय सिंह और राघव चड्ढा को निपटाना है। जिम्मेदारी किसे सौंपनी है, यह देखना दिलचस्प है। अतिशी तैयार है और वीआरएस लेकर सुनीता केजरीवाल भी। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।